इजराइल ने ऑपरेशन गिडियंस चैरियट लॉन्च कर दिया है, एक ऐसा मिशन जो गाजा को हिला कर रख देगा। लेकिन क्या यह महज सैन्य ऑपरेशन है या इसके पीछे कुछ बड़ा एजेंडा छिपा है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अब बात सीधी और साफ है, इजराइल अब बैकफुट पर नहीं सीधा ग्राउंड पर उतर आया है और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गिडियंस चैरियट। ये ऑपरेशन बाइबल के एक योद्धा गिडियन के नाम पर रखा गया है, जो अपनी छोटी सी सेना के साथ बड़ी जीत हासिल करने के लिए मशहूर था। इजराइल कह रहा है कि वो गाजा में ऐसा ही कुछ करना चाहता है, कम से कम नुकसान के साथ बड़ी कामयाबी। तो नाम भले ही बाइबल से लिया गया हो, लेकिन मकसद पूरी तरह से मॉडर्न और बेहद खतरनाक है, हमास को खत्म करना और बंधकों को वापस लाना। तो चलिए इस पूरे मिशन को एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। कहां शुरू हुआ ये ऑपरेशन, इसके पीछे असली मकसद क्या है और सबसे जरूरी, इससे आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने ऑफिशियली इस ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। पिछले 24 घंटों में इजराइल ने गाजा में 150 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए। ड्रोन, सैटेलाइट और मोसाद की खुफिया जानकारी के दम पर वो हमास के हथियार डिपो, कमांड सेंटर और सुरंगों को निशाना बना रहे हैं। आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन लेफ्टिनेंट कर्नल नदाव शोशानी ने वीडियो मैसेज में इस ऑपरेशन के 4 बड़े ऑब्जेक्टिव्स बताए। पहला, नॉन इन्वॉल्व्ड सिविलियंस यानी आम नागरिकों को पहले से वार्निंग देना ताकि वो जरूरत के हिसाब से खुद को बचा सके। दूसरा, बैटलफील्ड यानी युद्ध मैदान पर कंट्रोल बनाए रखना। तीसरा, इजरायली सिविलियंस की रक्षा करना। और चौथा, हमास की लीडरशिप और उसकी मिलिट्री ताकत को जड़ से खत्म करना। अब सवाल यह है कि यह ऑपरेशन कहां चल रहा है। लेफ्टिनेंट शोशानी के मुताबिक आईडीएफ की ग्राउंड फोर्सेस इस वक्त गाजा के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में ऑपरेशन चला रही हैं, यानी दोनों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। एक तरफ से उत्तर में एंट्री, दूसरी तरफ से दक्षिण में घेराबंदी। और इस पूरे मिशन को आईडीएफ का सदर्न कमांड लीड कर रहा है, जिसमें रेगुलर और रिजर्व सोल्जर्स दोनों शामिल हैं। साथ में एयरफोर्स का फुल सपोर्ट भी है, यानी जमीन से लेकर आसमान तक सब कुछ इजराइल के कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं एक और जरूरी पहलू की। क्या यह सिर्फ जवाबी हमला है या इजराइल अब गाजा को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है? तो टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इस ऑपरेशन के जरिए इजराइल अब सिर्फ हमला नहीं कर रहा, बल्कि गाजा को कॉन्कर करने का इरादा रखता है। मतलब ये कि गाजा में सिविलियन पॉपुलेशन को दक्षिण की ओर धकेला जाएगा, हमास को पूरी तरह खत्म किया जाएगा, ह्यूमैनिटेरियन एड यानी राहत सामग्री पर हमास का कंट्रोल ना हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा और गाजा को कब्जे में रखकर अपनी शर्तों पर ऑपरेट किया जाएगा। लेकिन क्या इससे सिर्फ हमास को नुकसान हो रहा है? जी नहीं। यूरो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ रविवार को ही 100 से ज्यादा लोग इजरायली एयर स्ट्राइक्स में मारे गए और उसी दिन नॉर्दर्न गाजा का इंडोनेशियन हॉस्पिटल भी बंद हो गया। मतलब आम लोगों के पास अब इलाज तक नहीं बचा। अब जरा पीछे चलते हैं। पूरा झगड़ा शुरू हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने इजराइल पर अचानक हमला कर दिया था। करीब 1200 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर सिविलियंस थे और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया। अब भी 58 बंधक हमास के पास हैं और इनमें से 22 के जिंदा होने की उम्मीद है। इसी को लेकर इजराइल का कहना है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हर बंधक घर नहीं लौटता और हमास की हर ताकत खत्म नहीं हो जाती। तो ऑपरेशन गिडियंस चैरियट सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये इजराइल की तरफ से एक लंबी रणनीतिक लड़ाई की शुरुआत है, जिसमें जमीन, आसमान और हर मोर्चे पर फुल फोर्स झोंकी जा रही है। लेकिन साथ ही इस लड़ाई की कीमत फिर से आम लोगों को चुकानी पड़ रही है, जिनके पास अब न खाना है, न दवाई, न सुरक्षित जगह। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस ऑपरेशन के पहले 24 घंटे में 140 से 250 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल का कहना है कि वो सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन गाजा की घनी आबादी की वजह से नागरिकों को नुकसान हो रहा है। तो ये था पूरा मामला ऑपरेशन गिडियंस चैरियट का। क्या ये ऑपरेशन इजराइल को जीत दिलाएगा या फिर ये जंग और बड़ी तबाही लेकर आएगी? आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।